ठीक है, गुड इवनिंग सबको। हाँ, गुड इवनिंग सबको। या तो आपकी भाषा में जो भी बोलते हो, मुझे पता नहीं आप लोग क्या बोलते हो, तो सिंपल सलाम। सा गुड इवनिंग सबको बोल देता हूँ, चलेगा ना? बिल्कुल चलेगा, चलिए चलेगा बताइए। चलेगा। बिल्कुल बिल्कुल चलेगा, बिल्कुल चलेगा। चलो ठीक है, ठीक है। बट मैडम, आज क्यों मुझे कुछ अजीब सा लग रहा है आपने? आपका ये क्यों दादा? पीला सा चेहरा, बेजान आंखें, क्या बात दादा है? कुछ पीला समझ सा में नहीं आता मुझे। नहीं दादा, पीला सा चेहरा नहीं, बस थक गई हूँ। अपने यहाँ पे रात हो गई है और नहीं, समझ में आप नहीं आ कुछ रहा है, या तो हो नहीं, सकता। आप कुछ छुपा रहे हो। आपका चेहरा कुछ मुझे अलग ही लग रहा है। हाँ दादा, वो आप अभी एकदम बेटी बाहर एकदम से गई है आप, ना, तो थोड़ा सा। हाँ, एकदम से पसीना पसीना दिख रहा है आपको। थोड़ी सी बॉडी में कपकपी भी दिख रही है। क्या बात है? क्योंकि थोड़ा सा स्ट्रेस हूँ, थोड़ी सी स्ट्रेस हूँ दादा। किस बात का स्ट्रेस है आपको? अब ऐसे तो कैसे बताऊं, बहुत सारी चीजें होती, घर गृहस्थी है तो, बट है अभी फिलहाल। अभी समझ में नहीं आ रहा है कैसा है, बट बच्चों को लेके कुछ ना कुछ हो जाता है। यस, ये है अपना स्पेन। स्पेन के पेशेंट को किस बात का डर है समझ में ही नहीं आता। वो न तो खुद समझ सकता है, न हमें समझा सकता है। बस डर लगता है। किस बात का डर लगता है वो हमें कोई आउटलाइन नहीं दे पाएगा। ये है हमारा स्पेन। स्पेन से मिलती जुलती है मस्टर्ड। दोनों के सिम्टम्स 90% एक सरीखे हैं। बट जहां स्पेन में डर है, वहां मस्टर्ड में आपको उदासी और निराशा मिलेगी। ऐसे देखा जाए तो स्पेन को हम लेते हैं फियर रेमेडी में। फियर रेमेडी में कौन कौन सी रेमेडी हमारे पास है, हमने शायद सीख लिया है पहले भी। मिमुलस है, रोकरोज है, फिर स्पेन है, रेड चेस्टनट है। रेड चेस्टनट को भी फियर में ही ले लो, क्योंकि वो भी अपने बिल्कुल जाने दादा। पहचाने लोगों के लिए डरता है। हर ओवर एक बात एंजाइटी। के लिए डरता है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो पेशेंट को ये दौरा कब पड़ता है? अचानक से अटैक कर देता है, जैसे टेररिस्ट अटैक करते हैं ना, अचानक से, वैसे ही बिना इन्फॉर्म किए ये अटैक कर देता है। बट इसकी सबसे बड़ी बात, खासियत क्या है? वो जैसे अचानक से आता है ना, वैसे अचानक से चला जाता है। हमला किया, भाग गए। वो रुकेगा नहीं, थोड़ी देर में चला जाएगा। ये थोड़ी देर में क्या होता है, जो भी पेशेंट पे हमला होता है ना, ये अचानक डर का, उसकी बोलती बंद हो जाती है। जैसे मैंने अभी रितु मैडम को बताया ना, उसी टाइप से उसका चेहरा पीला पड़ जाता है, पसीने से भीग जाता है, रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, थोड़ी देर के लिए पेशेंट न तो सुनता है, न ही बोलता है। उसके साथ वाले घबरा जाते हैं कि ये क्या हो गया इसको। बट वो सोचते हैं, उसको पूछते हैं, उतनी देर में पेशेंट बाहर आ जाता है। कभी कभी लंबा भी चलता है। जब उसको पूछा जाए कि भाई तेरे को क्या हुआ था, ये वो कुछ नहीं बताएगा, क्योंकि उसको खुद को पता नहीं था कि क्या हुआ था, क्या हो रहा था। ये स्पेन है। क्या होता है, वो जल्द घबरा जाता है। उसका डर किस टाइप का है, हमने कभी कभी अनुभव किया है कि जैसे अचानक से हमें लगता है ना कि ओर चार हमारी चारों ओर काले बादल छा गए हैं, अंधेरा ही अंधेरा दिखता है। ये स्पेन, उसको लगता है कि अब चारों ओर अंधेरा है, मेरा एंड टाइम आ गया है। ये भी स्पेन का सिम्टम है। बट सबसे ज्यादा देखने वाली बात, समझाने वाले ने समझाया स्पेन को इस तरह कि स्पेन ये है, स्पेन वो है, इसका डर इस टाइप का है, ऐसा ऐसा होता है। बट अब हम स्लम एरिया में जाते हैं ना, तो देखते हैं कि
बहुत से आपको ऐसे मिलेंगे कि इस पर बुरी आत्मा का साया है, या तो ये लड़की पे कुछ साया सा है जो कभी भी उसके पास आता है, कभी भी उसमें घुस जाता है। क्यों? जैसे मैंने ये सिम्टम सब बताए ना, कि वो कुछ सुन नहीं सकता, बोल नहीं सकता, अचानक से चेहरा पीला पड़ जाता है। यहाँ यो लोग मानते हैं कि जो साया आया है ना, वो जब तक इसका लहू नहीं पिएगा, ब्लड नहीं चूस लेगा, तब तक जाएगा नहीं। बट ये भूत नहीं है, ये बुरी आत्मा नहीं है, ये एक मेंटल और फिजिकल सिम्टम्स है। मैंने कई पेशेंट को ऐसे स्लम एरिया वाले उनको ठीक किया है, बट वहाँ डॉक्टर की जगह मुझे भूत प्रेत भगाने वाला बाबा बनना पड़ता है। कुछ पानी वानी ले लो, कुछ ऐसा वैसा करो, बोतल भर के दे दो, स्पेन डाल दो, उसको बोल दो ये ले लो, उसका भूत भाग जाता है। हम ये बात में नहीं पढ़ेंगे कि ये लोग है कि नहीं, साइंस ने भी स्वीकार कर लिया है कि ये दुनिया अलग है। बट हमें तो पेशेंट को ठीक करना है। जब आपको देखा दिखाई देने कि पेशेंट में ऐसे अचानक दौरा आता है, तो उसको एस्पिरिन दे दो, आपको रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, उसके आगे हम चलते हैं। मोस्टली फीमेल की लाइफ में 3 स्टेज ऐसे आते हैं जब उसके हॉर्मोन्स चेंज होते हैं। आप सबके पास भी कई ऐसे पेशेंट आए हैं। फर्स्ट, प्यूबर्टी। सेकंड, फर्स्ट प्रेगनेंसी। और थर्ड, मेनोपॉज। आप तीनों में देखो, जब भी हॉर्मोन्स चेंज आते हैं ना, सेम सिम्टम्स आपको मिलेंगे। अचानक से डर जाना, चेहरा पीला पड़ जाना, अचानक से पसीना पसीना हो जाना, जिसको मेनोपॉज में हम हॉट फ्लशेस बोलते हैं। पेशेंट को कुछ समझ में नहीं आता कि क्या हो रहा है, बट रीजन ये है कि जो हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, उसकी बॉडी में बदलाव आ रहा है, उसको पेशेंट समझ नहीं रहा है। यहाँ स्पेन आपको बहुत हेल्प करेगी। इसको दूसरी ओर से देखो कि अगर आप अपने किसी पेशेंट को हॉर्मोन की ट्रीटमेंट दे रहे हो, तो साथ में स्पेन दीजिए। स्पेन आपको स्पीडी रिजल्ट मिलेगा, आपका पेशेंट भी स्पीड से अच्छा हो जाएगा। फिर मेनोपॉज। हम ये समझते हैं कि मेनोपॉज ओनली फीमेल को होता है। गलत बात है, किसी किसी मेल को भी होता है। जब वो रिटायर मेनोपॉज। हो जाता है, रिटायर हो जाता है, अब कोई काम नहीं करता, घर में रहता है, पर क्या होता है, अब कोई उसकी कदर नहीं करता, कोई एक्टिविटी नहीं है उसके पास। तब ऐसे ओल्ड एज मेल पेशेंट को भी मेनोपॉज टाइप का अटैक आ सकता है। यहाँ भी अगर आपने उसको सस्पेंड दी, आपको रिजल्ट मिलेगा। बट रिटायर पेशेंट है तो आपको और सिम्टम्स देख के उसको वॉलनट, ग्रेप एप्पल, चेरी प्लम, अस्पेन वगैरह का कॉम्बिनेशन देना पड़ेगा। वो कॉम्बिनेशन मैं बाद में आपको बताऊंगा, उसकी डिस्कस हम बाद में करेंगे। जैसे बताया मैंने कि डर की दवा है, तो आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे रात को नींद में चीख मार के उठ जाते हैं, फिर सो नहीं सकते, या तो बिना लाइट के नहीं सो सकते, या तो सोते हैं तो फिर मोम का या पापा का हाथ पकड़ के सोते हैं। उसको डर रहता है कि अगर फिर से मैं सोया और वही पर डरावना सपना आ गया, तो इसलिए वो नहीं सोता। आप उसको स्पेन दीजिए, आपका बच्चा आराम से सो जाएगा, साउंड स्लीप लेगा। आगे क्या देखेंगे? मैंने बोला था ना कि आसमान में चारों ओर काले बादल आ गए। बादल छाए। हाँ, तो हमारे पास कोई भी पेशेंट आता है ना, तब भी मुझे कभी कभी अचानक से अंधेरा छा जाता है आंखों के आगे, तो ये क्या हुआ? लो शुगर है या तो लो बीपी है। हमारा सिम्टम से अंधेरा छा, पेशेंट का सिम्टम से आंखों के आगे अंधेरा आ जाता। यहाँ भी आपकी होम्योपैथी के साथ में स्पेन दीजिए, आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा।
ठीक है, अब रितु मैडम आगे का क्लास आप लीजिए। Thank you, Dada. Thank you, everyone. Okay, so it is a kind of a very favorite remedy of mine, क्योंकि एक mysterious kind of remedy है, and it is very helpful in बोलते हैं ना case taking, क्योंकि हम कई बार केस टेकिंग लेते हैं तो पेशेंट झुंझला जाता है कि अब कहाँ इतनी पुरानी बात पूछ रहे हैं। बट समटाइम्स व्हाट हैपन, ट्रॉमा जो होता है बचपन का, वो जो कॉज होता है वो इफेक्ट बन के लेटर स्टेजेस में आता है। सो आई ऑलवेज से कि एस्पिन रेमेडी है, इट ट्रीट्स द फियर ऑफ मिस्टीरियस काइंड। ऐसी मिस्टीरियस काइंड जो जरूरी नहीं है इंसान को नहीं समझ में आ रही है, जो वो भूल भी चुका है, एट द बैक ऑफ द माइंड उसके दिमाग में रह गई है, क्योंकि वो बचपन से टेरर में था कोई ना कोई चीज के। एंड दीज एस्पेन इंडिविजुअल, दे आर ऑलवेज वरीड दैट दे आर सर्वाइविंग ऑन द एज ऑफ अ नाइफ। हमेशा बोलते ना कि एक एज ऑफ नाइफ पे चल रहे हैं, या पहाड़ी के कोने पे चल रहे हैं, जहां से गिरे तो बस वो डर है। और कैसा है, उनको मालूम है कि मैं उस साइड भी गिर सकता हूँ, सेफ साइड में भी जा सकता हूँ, यहाँ पे भी। सो इट्स अ काइंड ऑफ अ मिस्टीरियस फियर। एंड आपने कभी नोट किया है, एस्पिन इंडिविजुअल जो होते हैं, दे आर वेरी इम्प्रेस्ड विद द ग्रेट मिस्टीरियस साइड ऑफ द लाइफ, जो कि दादा ने बताया थर्ड जो लाइफ होती है, जो मिस्टीरियस लाइफ होती है, दे आर ऑलवेज इम्प्रेस्ड। क्योंकि जो एस्पिन इंडिविजुअल होगा वो फियरफुल होगा, अंदर से डरा हुआ होगा। सो ही इज अट्रैक्टेड टू दैट काइंड ऑफ अ लाइफ जो मिस्टीरियस होती है। और कई बार उनमें वो बोलते हैं ना, आत्माएं आ जाती है, बिकॉज they are living into that life. So perhaps they are attracted to those unidentified, जो हम नॉर्मल सिचुएशन में बोलेंगे ये नौटंकी पना है, बट हमें नहीं पता कि वो नौटंकी पना है या असलियत है। सो लेट्स नॉट गेट इनटू इट, बट लेट्स अंडरस्टैंड दीज आर द मिस्टीरियस काइंड ऑफ फियर। दिस इज एन एस्पेन इंडिविजुअल, and more often these unknown fears, they erupt from some childhood trauma, war, fight between parents, या unethical touching in childhood. तो ये जो धीरे धीरे ये the kid is not able to understand, not able to tell anyone, नहीं वो register होता है by the child or by the parents or even by the doctors, and with age the memories they fade। वो जो टेरर होता है, वो जो फियर होता है, उसकी मेमोरी विथ एज चली जाती है, लेकिन वो अपना पीछे बोलते हैं ना कि एक ब्लड इफेक्ट छोड़ के जाती है। सो व्हेन वी से कि दो अननोन फियर है, इट इज नॉट द कॉज, इट इज द इफेक्ट। कॉज तो कहीं दूर है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू टेक केस हिस्ट्री, नॉट रिगार्डिंग द प्रेजेंट टाइम। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू गो बैक बिहाइंड द टाइम। कई बार पूछना पड़ता है कि आप बचपन में हेलो हेलो। आई एम हाँ आवाज आ रही है आपको? ओके। हाँ हाँ, आ रही है। सो सो वो बचपन का जो चीज है, वो जो कॉज है, वो अब इफेक्ट बन के आ रहा है, पर वो पेशेंट को भी एहसास नहीं होता है, क्योंकि वो कभी रजिस्टर ही नहीं करना चाहता है। हम कभी भी बुरी चीज रजिस्टर नहीं होने देते हैं। हम उसको एक बोलते हैं ना, एक दिल के कोने में बैठाए रखते हैं कि उसे टच नहीं करना है। सो वो इफेक्ट बन के बाद में उभरता है, और हम समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि अगर पेशेंट बोल रहे हैं मुझे नहीं पता, तो बट ऑब्वियस है नहीं पता होगा। वो डॉक्टर का काम होता है पता करना, टू गो बैक इनटू हिज चाइल्डहुड, इन देयर चाइल्डहुड, देन इट इज। और समटाइम्स ये बहुत अच्छी चीज भी हो सकती है, यू कैन टेक इट इन अ पॉजिटिव मैनर, दैट इज द सिक्स सेंस होती है। तो इंट्यूटिव मैनर भी होता है किसी का, वो एक बहुत अच्छा इंट्यूटिव भी पर्सन हो सकता है सिक्स सेंस के द्वारा, इन अ सेंस की देयर फीलिंग्स कैन रजिस्टर अ फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ और द प्रेजेंट मेनेस। वो बता सकते हैं कि आगे क्या होने वाला है। तो ऐसे भी लोग होते हैं, इनको पॉजिटिवली लिया जाए, ये इंट्यूटिव लोग होते हैं। बट इसमें भी सिंस दे आर वेरी सेंसिटिव, तो ये भी इनके ऊपर बर्डन होता है कि अगर फ्यूचर में ये होने वाला है तो कितना बड़ा कैटास्ट्रॉफ हो सकता है। सो दिस इज ऑल्सो अ बर्डन। वो भी एक फियरफुल सिचुएशन में जा सकते हैं। तो जरूरी नहीं है कि नेगेटिव वाले ही फियरफुल सिचुएशन में जाए। पॉजिटिव जिनकी सिक्स सेंस स्ट्रांग होती है, जो फ्यूचर कैटास्ट्रॉफ या प्रेजेंट में जो होने वाला है, जस्ट अभी होने वाला है, दे कैन अंडरस्टैंड, बट दैट इज ऑल्सो अ बर्डन ऑन देम, और वो भी इस फियरफुल सिचुएशन से निकलते हैं। सो
इट इज वेरी गुड रेमेडी फॉर पैनिक डिसऑर्डर ऑफ एनी काइंड, जैसे अभी दादा ने भी बताया, प्रोवाइडेड इट इज अनआइडेंटिफाइड। अगर जैसे ही पेशेंट बोलता है पता नहीं, ड्रीम कैसा आया पता नहीं, फिर आप उसको पीछे ले जाएंगे, वो धीरे धीरे परतें खुलती जाती है एक अनियन पील की तरह। पहली परत खुलेगी, दूसरी परत खुलेगी, तीसरी परत खुलेगी, एंड इवेंचुअली आपको समझ में आएगा जो इफेक्ट है, हम जिसे कॉज समझ रहे हैं वो कॉज नहीं है, कॉज कहीं पीछे छुपा हुआ है। इसीलिए बोलते हैं कि इट इज अ पैनिक डिसऑर्डर ऑफ अननोन अनआइडेंटिफाइड रीजंस। और इसके पैराफंक्शनल साइंस होते हैं, पर्सन विल बिकम वॉबली, और बोलते हैं ना पेट में मेरे है ना गुड़गुड़ हो रही है, या अब मेरे पेट में बहुत अजीब तरीके की फीलिंग हो रही है, सिंकिंग फीलिंग हो रही है, फेंट हो जाता है इंसान, ठंड लगती है, जैसे दादा ने बोला कि रोंगटे खड़े हो जाते हैं, कभी कभी हॉरेंडियसनेस भी होती है। तो दीज आर ऑल पैरा फंक्शनल साइन। आप जब हिस्ट्री ले रहे हैं तो आप ध्यान रखिए कि पेशेंट की तरफ ध्यान से देखिए कि उसके चेहरे के हाव भाव कैसे बदल रहे हैं, डर गया है जैसे पीला पड़ गया है चेहरा। सो एवरीथिंग हैज टू बी नोटेड डाउन वेरी प्रिसाइसली। तो हम लोग अक्सर जब हिस्ट्री लेते हैं, मैं दादा, तो वी आर ग्रुप ऑफ 4। तो पेशेंट ये समझता है कि सारे सवाल मैं क्यों कर रही हूँ, लेकिन मैं सवाल करती हूँ उतनी देर में तो दादा रेमेडी निकाल चुके होते, क्योंकि उनका काम एक ही होता है, वो पेशेंट को देखते रहते हैं, बराबर देखते रहते हैं कि कब पेशेंट की नजर इधर उधर घूम रही है, कब पेशेंट हकला रहा है, या धीमे हो गया है, या एकदम गुस्सा हो गया, या पानी पानी हो गया है, या एकदम ठंडा हो गया है, या रोंगटे खड़े हो गए। ये सारी चीजें वो नोट करते हैं और उनके सिम्टम्स और उनकी रेमेडी वो 2 मिनट में निकाल लेते हैं। सो एंड एवरी एवरी पेशेंट हैज गॉट, एक ऐसी होता है कि होम्योपैथी तो दवाई लगती है, दैट्स द रीजन दे आर कमिंग टू अस। बट पहला महीना ऐसा होता है कि वो खुल नहीं पाता है, अपनी हिस्ट्री दे नहीं पाता है, वो डर होता है, अगेन वो डर होता है कि मेरे बारे में क्या सोचेंगे, मैं क्या चीज छुपा रहा हूँ या क्या नहीं बता पा रहा हूँ, मुझे खुद को भी नहीं पता। सो दैट इज 1 month when दादा इज ऑलवेज गिविंग बीएफआर। वो बीएफआर देने से पेशेंट थोड़ा सा सटल होता है, और पेशेंट थोड़ा सा नेक्स्ट मंथ खुलने की कोशिश करता है, उसका डर चला जाता है। सो एस्पिन इज अ वेरी मिस्टीरियस काइंड ऑफ अ वेरी ब्यूटिफुल रेमेडी। इनफैक्ट मुझे ये याद था कि मैं जब फर्स्ट टाइम दादा के पास आई थी, आई वॉज हिटिंग मेनोपॉज, और मैं दादा के पास आई थी, मैंने उनसे पूछा था कि आपने मेरे को एस्पिन दी है क्या, तो वो बताते कभी नहीं है कि मैंने क्या दिया है। पर हाँ, जब मेरे सारे मैं ठीक होने लगी, तब उन्होंने मुझे बताया था, हाँ वो एक रेमेडी जरूर दी थी। आज तक उन्होंने बताया नहीं कि क्या क्या दिया था, कि बिकॉज एवरी टाइम ही यूज्ड टू चेंज, बट दिस इज वन रेमेडी which is generally given to the patient in the very first month, so that person settle हो जाए और उसका डर थोड़ा सा कम हो जाए, जो भी काइंड ऑफ डर है जो वो नहीं समझ पा रहे हैं। सो मैडम आई एक गेस बात बताऊं, दैट इज एक, एवरीथिंग। जी एक दादा बात बताऊं, जब ये बताइए। हमारे ये सब दोस्तों के साथ लास्ट फ्राइडे मेरा पहला क्लास था ना, एग्री मोनिका। जी जी। हाँ, तो सब पाकिस्तान के हैं, सभी डॉक्टर्स लोग हैं। मैं भी थोड़ा घबरा गया था। घबराहट क्या थी, कुछ पता नहीं क्या होने वाला है, कुछ पता नहीं। फिर क्या किया, एस्पिरिन के डोज ले लिए, आराम से मुझे पता लास्ट है, आपने फ्राइडे। बताया था। हाँ, आराम से मुझे लास्ट पता है, फ्राइडे का आपने क्लास बताया लिए। था। तो ठीक मतलब उसी पाकिस्तान तरह के लोग डर आप, रहे थे क्लास लेते हुए कि हम आपसे क्लास लेंगे। हाँ, तो ठीक उसी तरह आप में से कोई अगर लड़की देखने जाते हो और जो घबराहट होती है, एस्पिरिन दे दो। कोई लड़का आपको देखने आ रहा है और दिल में जो घबराहट एग्जाम होती टाइम हो, जॉब टाइम हो, कुछ है, भी। हाँ, इंटरव्यू में जाना हो, जहां भी घबराहट होती है, एस्पिरिन दे दो। दूसरा पॉइंट उसका देखो, घबराहट होती है तो क्या होता है, हार्ट बीट फास्ट हो जाती है। तो जिस पेशेंट की बोलता है ना कि मेरी हार्ट बीट फास्ट हो जाती है, एस्पिरिन दे दो। हार्ट बीट फास्ट होती है तो क्या होता है, बीपी बढ़ता है। तो जब हार्ट बीट भी फास्ट है, बीपी भी बढ़ रहा है, एस्पिरिन दे दो। उसके पीछे आएगा अटैक, एस्पिरिन दे दो। हर रेमेडी को ऐसे डीपली जाओ। ये जो हमारे मेन 10 सिम्टम्स है ना, उसके अंडर में 10 और सिम्टम्स आते हैं। और है, जितना अंदर जितना तक जाना जितना होगा। हाँ, जितना जितना आप बार बार पढ़ते रहोगे,
आपको कुछ ना कुछ मिलता रहेगा। आज का क्लास कितनी मिनट And का है जरा understand. पूछो तो। 40 मिनट का है तो हम्म, बाद थोड़ा टाइम क्वेश्चन का देना पड़ेगा। 30 मिनट है या 40 ठीक है मिनट दादा। मैडम? हेलो। जी जी सर, 40 मिनट्स है। हाँ 40 मिनट है, तो अभी 10 मिनट्स कितनी है। मिनट बाकी है? टाइम है हाँ, ना? क्वेश्चन रितु जी आंसर ले कंटिन्यू, लीजिएगा। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए। कंटिन्यू क्वेश्चन आंसर कीजिए। ले ली। ओके। ठीक है। क्वेश्चन आंसर ले लीजिए दादा। चले ऐसा करते हैं ना कि जिन जिन भी डॉक्टर्स हैं या स्टूडेंट से क्वेश्चंस करने हैं वो हैंड रेस करें, तो मैं उनका माइक अनम्यूट कर देती हूँ। सबका करूंगी तो सब एक साथ बोलेंगे। अगर किसी को क्वेश्चंस करने हैं तो वो हैंड रेस कर दे। ओके, शिल्पा सोनी का क्वेश्चन है कि एग्जाम में तो वो नोन फियर होता है। नोन फियर ये है कि एग्जाम देने जा रहे हैं, बट फियर क्या है? पता नहीं मुझे आंसर, ओके, कि मुझे आंसर आएगा या नहीं आएगा, मैं क्या कर पाऊंगी, मैं दे पाऊंगी या ढंग से नहीं दे पाऊंगी जवाब, या मैं फेल हो जाऊंगी। सो दिस इज अननोन फियर। हमें पता है जो जो जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा है उसे भी मालूम है कि मैं जॉब इंटरव्यू के लिए जा रहा हूँ, बट व्हाट इज द फियर? दे आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द फियर। मैं किस चीज से डर रहा हूँ? इंटरव्यू देने से नहीं डर रहा है वो इस चीज से डर हो सकता है कि मुझे जॉब मिलेगी, मुझे कितनी तनख्वाह मिलेगी, मुझे उसके नीचे की जॉब मिलेगी या ऊपर की जॉब मिलेगी। सो व्हेन यू स्टार्ट थिंकिंग फॉर सो मेनी क्वेश्चंस, देन इट बिकम्स एन अननोन फियर। जब आपको मालूम है कि ये चीज का फियर है, देन इट इज ओनली वन फियर। बट व्हेन यू आर कंफ्यूज्ड that this can happen or that can happen, that is an unknown fear, शिल्पी। मतलब कि आप जब कोई भी नया काम स्टार्ट करने जा रहे हो और एग्जैक्टली। आपका दिल धड़क धड़क करने लगता है, तो यहाँ आपकी रेमेडी होती है सस्पेंस। नेक्स्ट। एनीवन एल्स? नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनो। मेनोपॉज में किस तरह काम करती है? ओके, लुबना जी पूछ रही है कि मेनोपॉज में कैसे काम करती है। लुबना जी, जब हम मेनोपॉज में जाते हैं ना, तो हमारा सबसे पहला मैडम जी एज अ वन वुमेन। मिनट 1 मिनट दीजिए। ये जी सब दादा। डिटेल्स में आपको हमारी रितु मैडम की अपकमिंग बुक बेच फ्लावर और फीमेल 40+ में मिल जाएगा। फिर भी रितु मैडम अभी बता ही देते हैं, बता दो मैडम। तो वो बहुत सारी चीजें होती है उस वक्त। औरत एक बहुत टिपिकल सिचुएशन से निकलती है, उनको ये नहीं पता होता है कि हार्मोनल बैलेंस इतना बिगड़ सकता है कि एक हर चीज, शी उसको कभी एंजाइटी इश्यूज नहीं थे, अब एंजाइटी इश्यूज हो रहे हैं, वो बात बात पे झगड़ा कर रही है, बात बात पे मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी हॉट फ्लैशेस आ रहे हैं, कंफ्यूजिंग स्टेट होती है। और सबसे बड़ा डर उसको ये होता है कि मैं जैसी थी, जितनी सुंदर थी, क्या मैं वैसी रहूंगी, या मैं मोटी हो जाऊंगी, मेरे बाल सफेद हो जाएंगे। देयर आर मेनी फियर्स मैम। तो एस्पिन देने से एटलीस्ट वो औरत काम होती है और वो ये सोच में आती है कि ये एक फेज है लाइफ का, ये आया है तो ये जाएगा, एंड इट्स नॉट नेसेसरी कि हमेशा बीमार रहूं, फ्लैशेस हो जाएगी। तो ये सारी चीजों को सेटल करने के लिए एस्पिन दी जाती है। अगर आप प्रेगनेंसी में देना चाहते हो ना किसी पेशेंट को, तो उसमें भी दीजिएगा। रोक्रोस, हाँ रोक्रोस भी है, रेस्क्यू भी है। बट आप अगर स्टार्ट करना चाहते हो, आपकी पेशेंट डरती है बहुत, तो 5वें या 6ठे महीने से आपकी पेशेंट को आप पेन स्टार्ट कर दो। ओके नेक्स्ट। हेलो। ये अगर किसी का क्वेश्चन हाँ है दादा। तो मैं क्या सबको अनम्यूट कर दूं, या लिखकर आप बता रहे हैं, या मुझे जो है वो? नहीं, अनम्यूट कर दो, जिसको क्वेश्चन करना है वो सामने स्क्रीन पे ही ले लो। चले ठीक है, मैंने दादा, सबको। डॉक्टर असरा पूछ रही हैं, ये दादा, दादा को शायद अनम्यूट करना पड़ेगा, वो म्यूटेड हो गए। मैंने सबको अनम्यूट किया ना? ठहरे ठहरे ठहरे।
हेलो। हाँ दादा, असरा जी पूछ रहे हैं कि ये सडन कंडीशंस के लिए है, क्रॉनिक के लिए नहीं है क्या? अब आप जवाब दीजिएगा। सडन आप किसको बोलते हैं और क्रोनिक किसको बोलते हैं? डिपेंड। बट जब डर का दौरा अचानक आता है, यहाँ आप सडन ले लो। अचानक आना, क्या आना? डर का दौरा। यहाँ मेरा आप सडन ले सकते हो। मतलब सडन से ये मुराद है कि एकदम अचानक कोई सिचुएशन हुई और वो उसके फियर में चला गया। लेकिन क्रॉनिक ये कि उसको काफी टाइम से ये मसला चला आ रहा है कि उसको एग्जैक्टली कोई भी ट्रिगर एग्जैक्टली। करती है प्रॉब्लम, और फिर वो जो है वो ट्रिगर होने के बाद उसको आप एस्पेंड। दोनों सिचुएशन में दे सकते हैं जिसमें पता ही नहीं है उसको कि क्या है। आप दोनों सिचुएशन में दे सकते हैं। हाँ, हम बट सिचुएशन की बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ आप स्पेन दे सकते हो। बट अगर आप बेज फ्लावर को जानते हो ना, तो आपको समझना चाहिए कि क्रॉनिक मतलब एक लिंक चली आ रही है। यहाँ साथ में वॉलनट देके लिंक को ब्रेक करो, आपको अच्छा ठीक रिजल्ट मिलेगा। नेक्स्ट। ठीक ठीक, थैंक यू। दादा नेक्स्ट क्वेश्चन अमजद जी की तरफ से है, हाउ इज अ मैन इन मेनोपॉज फियर, प्लीज एक्सप्लेन अगेन एज यू मेंशन अर्लियर। अच्छा अमजद जी, एंड्रोपॉज होता है मेन में भी, और आई थिंक दादा। हाँ, देखिए, मैं रिटायर हो चुका हूँ। आप समझाइए। हाँ, मैं रिटायर हो चुका हूँ। और आप जानते हैं कि रिटायर जो हो चुका है, पूरी लाइफ चेंज हो जाती है। कोई एक्टिविटी नहीं है। जो जॉब करते हैं मोस्टली उनके लिए। और अब क्या होता है कि जब कोई एक्टिविटी नहीं है तो वो घर में भी फ्री रहता है। घरवाली भी कदर नहीं करती है। पूरा दिन इधर उधर घूमना बिना किए के। फिर उसको आहिस्ता आहिस्ता से ये डर लगने लगता है। इसको मेनोपॉज बोलते हैं। बट मेरा कहना यहाँ पर ये था कि ऐसे मेनोपॉज के हालात में आप स्पेन दे सकते हैं। मेनोपॉज के बारे में नहीं समझाया था, स्पेन के बारे में समझाया था कि जब आपका कोई मेल पेशेंट रिटायर है, ओल्ड एज है, और इसको कोई ऐसे सिम्टम्स है, तो शायद ये मेनोपॉज हो सकता है। और यहाँ आपको स्पेन हेल्प करेगी। ठीक है। And another thing is that to be very precisely and to be very frank, even sexually they are affected. Their life is affected after a certain age. तो वो बहुत बड़ा एक फियर होता है आदमियों के लिए. It is a big fear for them also. सेक्सुअली हम लोग भी अफेक्ट होते हैं, वैसे आदमी लोग भी होते हैं. So this is also a kind of a fear which normally men don't accept. वो इतनी आसानी से एक्सेप्ट करते नहीं है इस चीज को, और न ही वो शेयर करते हैं किसी के साथ. साथ में लाइकोपीडियम 1M दे दीजिए। हाँ, वो एग्जैक्टली वो फियर उसके लिए है. लेकिन अभी वो समझने का था कि मेन मेनोपॉज में फियर कैसे आता